हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग मानव रोग लक्षण एवं उपचार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ था। तो कैसे पता चलेगा? उसके क्या होगा, जो रक्त होगा, रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा, ठीक है, उसके रक्त में क्या होगा, एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा पता चल जाएगा कि उसको 1 वर्ष पहले HIV हुआ था। अब देखिए, यहाँ से HIV से इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है, HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है। उसके बाद देखिए, एड्स का भी फुल फॉर्म पूछता है। किसका पूछता है? एड्स का पूछता है, ठीक है। एड्स, AIDS, एड्स, ठीक है। इसका क्या होता है, आपका एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। तो ये आपको HIV और एड्स का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। और आपको कमेंट करके बताना है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। तो वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए कौन सा प्रोटीन प्रदान करता है? दाल। जो दाल होता है ये क्या करता है, ये सब प्रोटीन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी शरीर की हाइट बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यौन संचारी रोग विषाणु जनित होता है। विषाणु जनित होता है। तो देखिए, इसमें जो मस्सा रोग है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मस्सा रोग है ये क्या होता है, विषाणु जनित होता है। क्या होता है? विषाणु जनित होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके शरीर है, इस पर काले रंग का एक धब्बा बन जाता है। काले रंग का एक धब्बा बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मस्सा बोलते हैं। ये विषाणु जनित यानी वायरस से होता है। विषाणु मतलब क्या होता है, ये वायरस से होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स रोग के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो एड्स होता है किसके कारण से होता है? ये विषाणु के कारण से होता है, यानी वायरस के कारण से। किसके कारण से होता है? वायरस। वायरस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब देखिए, डेली सुबह आप 7 बजे, ठीक है, सुबह 7 बजे क्लास डेली चलेगा। तो 7 बजे आप डेली आइए, आपको क्लास आज से रेगुलर चलेगा। HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए, क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है, नहीं फैलता है। क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, ये भी कारण नहीं है। क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षघात होता नहीं होता है। क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। देखिए, HIV से बचना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि HIV का भी कोई उपचार नहीं है, ठीक है, इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस रोग में शरीर अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है, जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। तो अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है, जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं। तो इस प्रकार का कौन सा रोग होता है? HIV एड्स। अगर HIV एड्स होता है तो छोटे मोटे जो संक्रमण होते हैं उससे भी नहीं लड़ पाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सब एड्स के ही क्वेश्चन हैं। क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, जो यौन संबंध अगर सुरक्षित तरीके से बनाया जाए तो क्या HIV संक्रमण रोकने का एकमात्र तरीका ये नहीं है, ठीक है। HIV कई कारण से होता है, यौन संबंध से ही नहीं होता है, ठीक है। देखिए, इसका क्या हो जाएगा? इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसके अन्य तरीके जैसे संक्रमित सुई के कारण भी एड्स फैल जाता है। उपयोगियों संक्रमित रक्त अवधान से, यानी बिना ब्लड चेक करवाए एक का ब्लड दूसरे में चला जाता है तब भी हो जाता है। स्तनपान से भी होता है, ठीक है। तो इसके कई कारण होते हैं, एकमात्र तरीका नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं, दिए गए कथन में से कौन सा गलत है? अब यहाँ पर देखिए पूछा है कि कौन सा गलत है, ठीक है।
तो अब HIV रोकने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना। भाई मच्छरदानी से, अब मच्छरदानी लगाएंगे तो अब मच्छर के संक्रमण से बचेंगे। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? मलेरिया, न कि HIV होता है। तो यही क्या दिया, कथन गलत दिया है। बाकी सब जो दिए हैं वो सब सही दिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला हो जाएगा, ये गलत है। मच्छर के काटने से एड्स नहीं मलेरिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि HIV से फैलता है। तो HIV से फैलता है, तो HIV कैसे फैलता है? खुले में रखे भोजन के सेवन से। भाई खुले में रखे भोजन से ये HIV नहीं फैलता। ठीक है, उसके बाद बिना दस्तानों की मिट्टी में काम करने से, इससे भी HIV नहीं होता है। प्रदूषित पानी पीने से नहीं होता है। दूषित रक्त के आधान से। ठीक है, खराब ब्लड अगर आपके शरीर में आ जाएगा तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा? HIV हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है? इसमें देखिए पूछा है किस कारण से मनुष्यों में HIV संक्रमण नहीं होता है। तो किसके कारण से नहीं होता है आपको बताना है। किसके कारण से नहीं होता है? ये HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। अगर कोई HIV का मरीज है, उसके साथ से आप शौचालय साझा कर रहे हैं, ले रहे हैं, या उस जिस शौचालय में वो जा रहा, आप भी उसी में जा रहे हैं, तो इससे HIV नहीं होता। ध्यान दीजिए कि HIV छुआछूत से नहीं होता है। ठीक है, बाकी HIV पॉजिटिव माँ से पैदा हुए बच्चे से हो जाता है। अगर बच्चे की माँ जो है, ठीक है, अगर उसको HIV है या पिता है, ठीक है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसमें HIV हो सकता है। बार बार रक्त आधान से भी हो सकता है। दवाओं का अंतःशिरा इंजेक्शन लेते समय सिरिंजी साझा करने से। अगर एक ही सिरिंजी से किसी को सुई लगा, उसी से दूसरे को लगा दिया जाए तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो किससे नहीं हो सकता है? शौचालय साझा करने से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करना फ्री होता तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला है जननांगीय हर्पीज संक्रमण के कारण होता है। तो आपको बताना है जननांगीय जो हर्पीज होता है इस संक्रमण के कारण होता है। किसके संक्रमण के कारण होता है? वायरस के। वायरस को क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है एकदम आपके लिए नया होगा। अगला क्वेश्चन है HIV संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एग्जाम में सही और गलत जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पूछा है कि कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है यही आपको बताना है। देखिए जो बी ऑप्शन है आपका, किसी मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद, मच्छर द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद उस मच्छर के काटने से HIV संचरित हो सकता है? नहीं हो सकता है। मच्छर के द्वारा HIV संक्रमित व्यक्ति को काट लेगा, फिर किसी और को काटेगा, उससे HIV नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत दिया है? बी। ठीक है, यही क्या दिया है? बी वाला क्या दिया है? गलत दिया है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो वायरस का उदाहरण क्या हुआ इसमें? HIV। ठीक है, क्या है? HIV। देखिए एड्स भी दिया, एड्स भी है। ठीक है, लेकिन ये वायरस के दोनों है। लेकिन अगर HIV की बात किया जाए और वायरस एड्स भी दिया रहे, ठीक है, तो आप HIV ही लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा HIV ही लगाइएगा, एड्स मत लगाइएगा। वायरस से दोनों होते हैं लेकिन आपको ये लगाना है। वायरस के उदाहरण कौन है? HIV है। अगला क्वेश्चन है मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले UV विकिरण के कारण होता है? तो कौन सा ऐसा रोग है सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण, ठीक है, के कारण होता है? तो कौन सा रोग होता है अल्ट्रावायलेट के कारण? ही आपको बताना है। तो कौन सा होता है इसमें? आपका जो त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, जो त्वचा का कैंसर होता है ये सूर्य से आने वाली UV विकिरण के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? अब देखिए जैसे चेचक है, ठीक है, चेचक वायरस के कारण होता है। ठीक है, चेचक किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? यौन संक्रामक रोग नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है यही आपको बताना है। तो जो इसमें एचमा होता है ये यौन संक्रामक रोग नहीं होता, बाकी एड्स होता है, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस होता है। अब बताना ये एचमा किसके कारण से होता है? ठीक है, एचमा को क्या बोलते हैं? टीबी। ठीक है, टीबी किसके कारण से होता है? ठीक है, टीबी किसके कारण से होता है? ये जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? जीवाणु वाला होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि
एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो एड्स से कौन सी प्रणाली है जो सबसे अधिक प्रभावित होती है? वो होती है हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, ठीक है। जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है वहीं सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, धीरे धीरे कम होती है, उसके बाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी जो विटामिन वाला, देखिए विटामिन वाला एक टॉपिक पढ़ा है तो इसमें ये सब बेरी रोग के बारे में पढ़े। तो बेरी कहाँ होता है? आँख में होता है। ये किसके कारण से होता है? बेरी कहाँ होता है रोग? आँख में होता है। अब तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कमजोर दांत मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन वाला सेक्शन देख लीजिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा स्कर्वी रोग होता है। तो बेरी कहाँ होगा? आँख में होगा। अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, इससे कोई मतलब नहीं है। कमजोर पेशियाँ और निम्न ऊर्जा, कमजोर दृष्टि और आंशिक अंधता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। कमजोर दृष्टि और आंशिक अंधता किसके कारण से होगा? बेरी के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है? तो वायरस से कौन सा रोग होता है? पढ़ ही चुके हैं एड्स। अभी बताए हैं कि अगर ये पहले HIV दिया रहे, ठीक है, तो HIV लगाएंगे, नहीं तो एड्स लगाएंगे। तो इसमें एड्स दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अभी दोस्तों आपसे पूछे हैं कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कमेंट करके नहीं बताएं। ध्यान दीजिएगा 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। ये वायरस के कारण से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कौन प्रभावित करता है? HIV एड्स करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि HIV एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता, ठीक है। कह रहा है HIV एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता। किससे नहीं हो सकता है? ये हाथ मिलाने से। हाथ मिलाने से कभी भी HIV नहीं होता, ध्यान रखिएगा। किससे हो सकता है? यौन संपर्क से, ठीक है, स्तनपान से, रक्त आधान से, इन सब से हो सकता है, लेकिन हाथ मिलाने से कभी एड्स नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? देखिए, केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित करना, ठीक है। केवल एक ही व्यक्ति ज्ञात हो, मतलब उसके बारे में आप जानते हो, स्वस्थ व्यक्ति के साथ अगर आप यौन संबंध बना रहे हैं तो आपको एड्स नहीं हो सकता है। बाकी जितने दिए सबके कारण केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना नहीं। भाई वेश्याओं के साथ नहीं कर रहे हैं, अदर के साथ कर रहे हैं, तभी आपको एड्स हो सकता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को इस साथ यौन क्रिया करने से बचना, ठीक है। तो सर्वोत्तम उपाय क्या है? केवल एक व्यक्ति के साथ आप यौन संबंध बनाएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? तो किस संक्रमण में विषाणु जो है प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है? किसमें पहुंचाता है? HIV एड्स में पहुंचाता है। किसमें पहुंचाता है? HIV एड्स में पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? HIV के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो HIV के संबंध में देखिए कौन सा गलत है, जिसमें ऑप्शन बी दिया है, यही गलत है। HIV आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपके प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके नहीं, ये आपके जो सफ़ेद रक्त कणिकाएँ होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग श्वेत रक्त क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका पर ही हमला करके करता है, ना कि लाल, ठीक है। तो ये RBC पे नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। ये WBC पे अच्छा करता है, तो यहाँ लाल कर दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं हो जाएगा? एड्स। ये जीवाणु जनित नहीं होता, ये वायरस के कारण होता है, ये विषाणु जनित होता है, ध्यान रखिएगा। ये जीवाणु जनित नहीं होता, ये विषाणु जनित होता है, ठीक है। क्या होता है? विषाणु जनित, जिसको वायरस के कारण से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है। विषाणु यानी वायरस के कारण होता है, तो वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। वायरस के कारण क्या होता है, एड्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई, फ्री कॉस्ट होता है। अब डेली आपको सुबह 7 बजे, ठीक है, 7 AM पे डेली आइएगा, आपको डेली क्लास सुबह मिलेगा। बस आपको कुछ करना नहीं, इसके लिए आपको हर वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू के कारण होता है, तो आपको बताना है डेंगू किसके कारण होता है। तो डेंगू किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है, ठीक है। डेंगू किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डेंगू वायरस के कारण होता है। अगला है निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक का उपयोग करके मानव शरीर के अंदर जो जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी के हृदय रोग और हृदयाघात के खतरे को कम करता है। तो किससे कम अगर आप नमक खाएंगे तो यह आपको इससे बचाव हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, प्रतिदिन 5 ग्राम। 5 ग्राम से अगर कम आप नमक का सेवन कर रहे हैं तो उच्च रक्तचाप को रोकने में ये मदद करता है, ठीक है। और हृदय रोग और हृदयाघात यानी स्ट्रोक, ठीक है, यानी हार्ट अटैक को ये क्या करता है, कम करता है। तो नमक कम से कम खाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूनिन मलेरिया की एक दवा है। क्यूनिन जो क्या है, एक मलेरिया की दवा। एक क्वेश्चन कई बार पूछता है, मलेरिया की एक दवा है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। तो किससे, एक कुनेन, इसको क्या बोला जाता है, कुनेन। क्यूनिन मलेरिया की दवा है जो कुनेन वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अच्छा देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, मलेरिया के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कुनेन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब क्यूनिन जो मिलता है किससे मिलता है, ऐसे दे देगा आपके तने से मिलता है कि जड़ से मिलता है कि छाल से कि पत्ती से, तो ध्यान रखिएगा उसके छाल से मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोधी दवा क्यूनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है। तो किससे होता है, भी पढ़े हैं, कुनेन। इस पौधे का क्या नाम है, कुनेन नाम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है, ये विषाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, विषाणु के कारण से होता है। हेपेटाइटिस किसके कारण से होता है, विषाणु यानी वायरस के कारण से होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो शब्द है ये लीवर की किसी भी तरह में सूजन को संदर्भित करता है। लीवर में आपको किसी प्रकार का सूजन हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। ये किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है, वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है। कौन सी बीमारी जो है ये जीवाणुओं के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स है ये जीवाणुओं के कारण होता है। किसके कारण से होता है, जीवाणुओं के कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, जीवाणुओं के कारण से एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे एड्स है, अब ये जीवाणुओं के कारण होता नहीं, ये किसके कारण होता है, एड्स के बारे में पढ़े, विषाणु के कारण से होता है यानी वायरस के कारण से होता है। ऐसे भी कह सकते हैं ये वायरस के कारण से होता है। अब बड़ी माता जो है, ठीक है, ये भी विषाणु के कारण से होता है। बड़ी माता, ठीक है, बड़ी माता छोटी माता जैसे चेचक वाले लक्षण होते हैं वो बड़ी माता छोटी माता बोला जाता है, ये सब वायरस के कारण से होते हैं। जो आपका रेबीज है ये भी विषाणु के कारण से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है यानी वायरस से होती है। तो वायरस से कौन से इसमें रोग होता है, आपका खसरा, ठीक है। जो खसरा होता है ये आपके वायरस के कारण होता है यानी विषाणु के कारण होता है। पोलियो हो गया, देखिए पोलियो हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, बड़ी माता, ये सब वायरस के कारण से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, खसरा किसकी वजह से होता है। तो खसरा किसके वजह से होता है, खसरा देखिए, खसरा याद करना सबसे आसान है।
खतरा, खसरा को खतरा लिख लीजिए। और खतरा सबसे ज़्यादा किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस से हमेशा खतरा बना रहता है, तो वायरस हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। खसरा किसकी वजह से हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ये आपको बताना है। इसमें विषाणु जनित यानी वायरस से, अभी बताएं वायरस से सबसे ज़्यादा खतरा होता है नहीं खसरा होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स एक प्रकार के कारण होता है। तो क्वेश्चन पढ़े चुके हैं। किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? जो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण से होता है? किसके कारण से होता है? वायु प्रदूषण के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? वायु प्रदूषण के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो वायु के माध्यम से कौन सी बीमारी है जो नहीं फैलती है? तो कौन से नहीं फैलती हैं ये आपको बताना है। तो जिसमें हैजा होता है ये वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो हैजा होता है, हैजा रोग होता है, ठीक है, इसके कारण से नहीं होता है, बाकी सब होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो जो स्वाइन फ्लू होता है किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग यानी टीबी किसके कारण से होता है? ठीक है, तो टीबी किसके कारण से होता है? ये जीवाणु के कारण से होता है, ठीक है। जो टीबी है ये जीवाणु के कारण से होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण से होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? जो पेप्टिक अल्सर होता है ये किसकी वजह से होता है? ये जीवाणु की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है यही आपको बताना। देखिए एड्स HIV के कारण से होता है तो सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है ये भी सही है। टीबी माइकोबैक्टीरियम के कारण होता है ये भी सही है। लेकिन जो हैजा है इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, यहीं जो दिया है ये सही नहीं है, ठीक है। जो हैजा होता है इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, यहीं सही नहीं है। हैजा रोग जो होता है विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोगी नहीं है? इसमें नेत्र का रोग कौन सा इसमें नहीं होता है? देखिए आँखों का सूजन, ग्लूकोमा और मोतियाबिंदी सब आँख के होते हैं, लेकिन घेघा जो है नेत्र रोग नहीं होता है, गले में होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।